अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया और वो ये कि आज जब सुबह मॉर्निंग में संडे कमेंट बॉक्स अपलोड किया गया तो उसमें एक सवाल था, एक भाई का। उन्होंने सवाल ये किया था कि मकरूह किसे कहते हैं, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीह। उसकी वज़ाहत कर दी गई, उसका जवाब दे दिया गया। उसके अपलोड होने के कुछ देर के बाद, यानी अभी से कुछ देर पहले, एक भाई ने एक मैसेज किया और उसमें उन्होंने एक साहब का लिंक सेंड किया और ये कहा कि ये तो कुछ और ही मकरूह की तारीफ़ बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। मुफ्ती साहब, हम परेशान हो जाते हैं, दो दो लोगों की बात सुनते हैं। आप कह रहे हैं कि हराम के करीब करीब है, आपने फिर मकरूह की दो किस्में कर दी। यानी एक वो हराम है जिसके करने पर गुनाह है, एक वो है कि जिसके करने पर गुनाह नहीं है, आपने ये कहा है। और ऐसे ही ये साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मकरूह जो होता है वो डबल हराम होता है, यानी हराम से भी बढ़कर हराम। और हम परेशान हैं, आप इसको सुने। मैंने कि भाई कौन आया, देखें ज़रा। तो उसको खोल कर देखा तो वो एक साहब थे, जिनको सुनकर मुझे फिर इनका कन्फ्यूज़न समझ नहीं आया कि ये कन्फ्यूज़ क्यों थे। वो साहब थे एडवोकेट फैज़ अहमद साहब। वो ये कह रहे हैं कि मकरूह बोले तो डबल हराम, यानी हराम से भी बढ़कर हराम। और कह रहे हैं हम समझते हैं मकरूह वो होता है जो लेस देन हराम है, बल्कि मकरूह वो होता है जो मोर देन हराम है। थोड़ी सी उसमें इंग्लिश मिला दी, थोड़ा सा अच्छा सा लगे कि लेस देन और मोर देन करके, ताकि आदमी को लगे हाँ भाई बंदे की बात में वज़न है, लेस देन और मोर देन का फ़र्क है। यानी लेस देन हराम नहीं बल्कि मोर देन हराम है, यानी हराम से भी बढ़कर हराम है। अच्छा, एक और नई बात बताई। वो ये कि साहब के हराम मकरूह वो है कि जो मकरूह जिसमें हराम होने के साथ साथ कराहत भी हो। वाह भाई वाह, भाई नई तारीफ बता रहे हैं आप। मुझे बता दें ऐसा कौन सा हराम है जिसमें कराहत नहीं होती। खिंजीर हराम है तो क्या उसके खाने में कराहत नहीं है? शराब हराम है तो क्या उसके पीने में कराहत नहीं है? अजीब तारीफ बयान कर रहे हैं कि मकरूह उसे कहते हैं जो हराम हो और उसके हराम होने में कराहत भी हो। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर मुझे ताज्जुब हुआ इन साहब पर जिन्होंने कमेंट किया। मैंने उनसे कहा भाई आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई चलता हुआ आदमी आपसे यूं कह दे कि फलां डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो बेकार है, मैं आपको दवा लिख कर देता हूँ, ये ठीक है, वो गलत दवा उसने लिख कर दी है, तो आप कहेंगे यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैंने इतने पैसे खर्च किए, 1000 रुपये फीस देकर डॉक्टर को आया, उसने मुझे ये दवा लिख कर दी और ये रास्ते में मोची मिला, इसने मुझसे कह दी ये दवा गलत है, सही दवा ये है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ किसकी दवा खाऊँ। तो आप कन्फ्यूज़ होंगे? यकीनन आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि आप जिससे दवा लाए हैं वो MBBS होगा, BUMS होगा, या जो भी है, जो भी उसके पास डिग्री है वो डॉक्टर होगा। तो डॉक्टर ने आपको दवा लिख कर दी है। अगर कोई मोची आपसे कह दे दवा गलत है, सही दवा मैं बताता हूँ, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो एक वो आदमी जो गैर आलिम है, ठीक है, एडवोकेट हैं, उनकी बात उनकी लाइन में मान ली जाएगी क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बात इल्म इल्म की है, दीन की है, तो यहाँ बात उनकी काबिल तस्लीम नहीं है। यहाँ आप एक बात सुन रहे हैं किसी आलिम दीन से, इसको आप आलिम समझते हैं। दूसरी तरफ उससे बात सुन रहे हैं आप जो नॉन आलिम है, आलिम नहीं है, गैर आलिम है। फिर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ होने का मतलब ही नहीं बनता। आपको खुद सोच लेना चाहिए ये बंदा इस बात में एक्सपर्ट नहीं है, ये एक्सपर्ट है तो इनकी बात दुरुस्त है, इनकी बात गलत है। मैं अगर आपसे लॉ के बारे में कुछ बात बोलूँ और एक तरफ कोई वकील एडवोकेट कोई बात बोले, तो मैं तो आपसे कहता हूँ आंख बंद करके, आप कहते हैं कि ये मुफ्ती साहब ने गलत बात कही है, क्योंकि एडवोकेट जो है वो उसने उसमें वक्त लगाया है, उसने अपने टीचर से पढ़ा है, उसने बुक्स वो पढ़ी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी है, जाहिर है, तो हो सकता है मैं गलत बात कह दूँ। तो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसकी बात वहाँ काबिल कबूल होती है, किसी दूसरे की नहीं। अच्छा, फिर मुझे हैरत होती है इन पर, वो बोल रहे हैं शरीयत की इस्तिलाह में मकरूह उसे कहते हैं जो हराम से भी बड़ा हराम हो, डबल हराम हो। भाई कौन सी शरीयत की इस्तिलाह है, कहाँ बैठ कर लिखी गई शरीयत की इस्तिलाह, हमें तो नहीं पता। आप ये समझ लें जो बच्चों को पहले साल में किताब पढ़ाई जाती है, इसका नाम तालीमुल इस्लाम है, उसको भी उठा कर देख लेंगे तो आपको उसमें तारीफ़ मिल जाएगी मकरूह की। मकरूह की ये तारीफ़ कि वो डबल हराम हो, या ऐसा हराम जिसके हराम होने में कराहत हो, या मोर देन हराम, ये कहीं भी आपको तारीफ़ नहीं मिलेगी। तो एडवोकेट साहब ने जो तारीफ़ की है गलत की है, उनसे चूक हुई है, उनसे गलती हुई है, क्योंकि उनका फील्ड नहीं है, वो चूक करेंगे, गलतियाँ करेंगे। हम बार बार कहते रहते हैं, एक हमारे वो इंजीनियर साहब हैं, दूसरे एडवोकेट साहब हैं, तो ये आपका फील्ड नहीं है, आप इसमें राय ना दें अपनी। हाँ, अगर आप किसी बुक्स के पढ़ कर बता देते कि ये फ़लाँ बुक में है, तब तो ठीक था, कहीं तक गनीमत थी, फिर हम उसे देखते, या हम रुजू करते, हमारी बात गलत होती, या फिर उस बुक में जो लिखा होता उसका कुछ और माना मतलब मफ़हूम होता, तो उसको देखा जाता, फिर उसके बाद बात होती। आप अपने, अच्छा एक बात और है, चाहे हमारे इंजीनियर साहब हो या हमारे डॉक्टर साहब हो, ये एडवोकेट साहब हो, इनका दावा ये है कि दलील सिर्फ कुरान और हदीस की लेना है, किसी की नहीं सुनना है, और इधर अपनी मार रहे होते हैं। अजीब बात है, समझ नहीं आती। दुनिया को दावत दी जा रही है कि उलमा की मत सुनो, कुरान और हदीस की सुनो, और अपने पास बुलाकर अपनी परोसी जा रही है। तो ये समझ से बाहर बात है, समझ नहीं आती है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो जाता है आपका कि एक तरफ के उलमा की ना सुनो, कुरान हदीस पर आओ, और जब लोग कुरान हदीस पर आते हैं आप अपनी थाली परोस रहे होते हैं, तो ये गलत तरीका है। दूसरी बात ये
कि लोगों को ऐसे लोगों से इल्म दीन नहीं हासिल करना चाहिए। जैसे कोई मेरे पास आए अपने बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए तो दुनिया उसे बेवकूफ़ कहेगी, ऐसे ही जब आप गैर आलिम के पास इल्म दीन सीखने के लिए जा रहे हैं तो कोई आपको अक्लमंद नहीं कहेगा। फिर मैं एडवोकेट साहब को चंद बातें पेश करके उनको थोड़ी सी नसीहत ये करना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया है। मुस्नद इमाम अहमद और इब्न माजा में रिवायत है कि जो शख्स बग़ैर इल्म के किसी को फतवा दे, किसी को मसला बताए और जिसको मालूम हो वो उस पर अमल कर ले तो उसका गुनाह, उसका वबाल उसी शख्स पर होता है जो बता रहा है। तो लिहाजा कभी भी किसी को बताने से पहले 1000 मरतबा सोच लें कि हम जो बात बता रहे हैं वो सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने बता दिया और उसने अमल कर लिया तो इसके गुनाहगार हम होंगे। ऐसे एक दूसरी रिवायत में है जिसको अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है, उसमें यह है कि जो शख्स बग़ैर इल्म के मसला बताता है, फतवा देता है, उस शख्स पर आसमान और ज़मीन के फरिश्ते जो है लानत करते हैं। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फ़वाहिशा, ये पूरी आयत है। आगे फरमाया अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। ऐसे ही दूसरी आयत है, वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब, कि अपनी मनमर्ज़ी ऐसे ही ये कि ये हलाल है, ये हराम है, ऐसे कहकर अल्लाह ताला पर झूठ ना गढ़ा करो। इसलिए कि जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा करता है, झूठ गढ़ता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। तो मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ, इंजीनियर साहब को भी मैंने ये पैगाम पहुँचाया था, कहने को बहुत दूर है जहलम में, पता नहीं पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, लेकिन कोई पहुँचाना चाहे तो पहुँच जाएगा। ऐसे ही आप तक भी पहुँच सकता है कि आप किसी को भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं आप अपने नज़र में। वैसे मेरी राय मेरा मशवरा यही है कि जो जिस फील्ड का आदमी हो वो उसी फील्ड में काम करे तो वो फ़ायदा पहुँचाएगा उम्मत को। आप एडवोकेट हैं, लोगों को लॉ सिखाते हैं। इस वक्त मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप हिंदुस्तान से हैं, जैसा कि मुझे तो नहीं कन्फर्म कि आप हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से हैं, आप जहाँ भी हैं तो आप लोगों को लॉ सिखाते हैं, कानून बताते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बंदों का हक़ है, लोगों का हक़ है, यानी इंसानों का, एक मुस्लिम के क्या राइट हैं, कि एक इंडियन के क्या राइट्स हैं, वो उनको बताते हैं, उनके हुकूक बताते हैं, तो लोगों को फ़ायदा होता। आप अपनी लाइन से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। दीनी इल्म सिखाने के लिए उलमा बैठे हैं बेचारे, बहुत सारे उलमा हैं, उस काम के लिए वो हैं। अब हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने लगें तो ये हमारी अहमकाना बात होगी, हमारी गलती होगी, हम क्योंकि गड़बड़ कर देंगे, ज़ाहिर नहीं पढ़ा सकते, नहीं समझा सकते। तो आप लॉयर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप लोगों को वो हक, वो राइट्स उनके बताते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियंस को दिया है कि इंडियन मुस्लिम्स का क्या राइट है, वो अपने मज़हब को किस तरह से कानून की हद में फ़ॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे बेचारे ऐसे मज़लूम हैं जो कानून से नावाकिफ़ियत की बिना पर बहुत सारे जुल्म उनको सहना पड़ रहे हैं, आप उनको बताते तो आप इस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही हमारे एक इंजीनियर साहब हैं, वो लोगों को मशवरा देते, राय देते, वो लोगों के लिए नक्शे पास करते, मस्जिदों के नक्शे फ्री बना कर देते, मदारिस के नक्शे फ्री बना कर देते, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स के नक्शे फ्री बना कर देते। बेचारे जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास पैसा कम है, घर बनाना है, उन्हें भी अपना नक्शा बनाने के लिए 10 से 15,000 20,000 खर्च करना पड़ता है, तो उनके लिए आप नक्शे फ्री बना कर देते। तो आप अपनी लाइन से काम करें, हमें अपनी लाइन से काम कर दें। अगर हम नक्शे बना कर देंगे तो हो सकता है बेचारे को दरवाज़ा कहीं और निकालना हो, निकल कहीं और आए, खिड़की कहीं और निकालनी हो, निकल कहीं और आए। तो जाहिर है जब हम नक्शा बना कर देंगे तो मुमकिन है कि वो घर ना लगकर चिड़ियाघर लगने लगे या कुछ अजूबा लगने लगे। तो ऐसे ही अगर आप ये दीन में खिलवाड़ करेंगे तो वही होगा जो हो रहा है। तो मेरी बात अब दरख्वास्त है और उन लोगों से भी जो हमारे वकील साहब और इंजीनियर साहब से इल्म हासिल करते हैं कि आप इनसे, इनकी लाइन का इल्म हासिल करें। ये इंजीनियर हैं या एडवोकेट हैं, इनसे वो बात पूछें जो इन्होंने पढ़ी लिखी है। और आप उलमा से, आप दीन सीखना है, आप उलमा के पास जाएँ, आप जिसको मुअतबर आलिम समझते हैं उनसे रब्ता कायम करें, उनके पास जाएँ। और इन दोनों भाइयों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप वो काम करें जो आप काम अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी बात तमाम ही भाइयों को समझ आई होगी और किसी को नागवार नहीं गुजरी होगी, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।